third class. This is chapter 12 of your English grammar book. Today we will learn about the sentence and its parts. It means sentence, वाक्य और उसके भाग. ठीक है, let's start. My name is Nidhi Sharma. I study in class 3rd. I study in BBD public school. ये proper sentence है. Now look. Now name is your what? Class in which study you do. School which in study do you. What do you observe in the above conversation? आपने ऊपर जो बातें हुई हैं उसमें क्या ध्यान दिया? Nidhi's words make sense. निधि के वर्ड्स हैं वो एक सेंस बनाते हैं और द मैंस वर्ड मेक नो सेंस, और जो आदमी के वर्ड्स हैं वो सेंस नहीं बनाते हैं. ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर नहीं है. रीड सम मोर एग्जाम्पल्स. कुछ और एग्जाम्पल्स देखो, पढ़ो. ऑन द बेंच सिट दे. वॉक often in the forest we. Playing are the boys hockey. All the above group of words make no sense. ऊपर दिए गए जो वर्ड्स के ग्रुप हैं सभी वो सेंस नहीं बनाते हैं. सो दे आर नॉट सेंटेंस. इसलिए वो सेंटेंस नहीं है. वो प्रॉपर वे में नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए ये कोई भी सेंटेंस नहीं है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखो. A group of words which makes complete sense is called a sentence. ये सेंटेंस की डेफिनेशन है कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कंप्लीट सेंस में सेंस बनाता है उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, ये किसकी थी डेफिनेशन? सेंटेंस की. ओके, जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर रूप से सेंस के रूप में लिखे जाते हैं वो सेंटेंस कहलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है. नाउ रीड द सम्स ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर. अब कुछ वर्ड्स के ग्रुप दिए गए हैं यहाँ पे, उनको पढ़ो जो करेक्ट ऑर्डर में लिखे हुए हैं. जैसे दे सिट ऑन द बेंच. अब ये प्रॉपर वे में लिखा हुआ है, इसका इस सेंटेंस में पूरा सेंस है कोई. वी ऑफन वॉक इन द फॉरेस्ट. द बॉयज़ आर प्लेइंग हॉकी. ठीक है, नाउ द अबोव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस. अब जो ऊपर वर्ड्स के ग्रुप हैं वो कंप्लीट सेंस बनाते हैं, इसलिए सो दे आर सेंटेंस. इसलिए ये सभी क्या है? सेंटेंस है. ठीक है, अब है ए पार्ट. रीअरेंज द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक्स मीनिंगफुल सेंटेंस. नीचे दिए गए वर्ड्स के ग्रुप को रीअरेंज करो और उनका मीनिंगफुल सेंटेंस में उनको राइट करो. ठीक है, जैसे देखो. नाउ सिंगिंग ही न्यू सॉन्ग इज़ ए. ये सेंटेंस नहीं है. ठीक है, कंप्लीट या प्रॉपर रूप में सेंटेंस नहीं है. तो अब इसको आपने रीअरेंज करना है और उसको मीनिंगफुल वर्ड में लिखना है, मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है इसका. जैसे ही इज़ सिंगिंग नाउ ए सॉन्ग. ठीक है, नाउ ए न्यू सॉन्ग. तो इस तरह से आपने प्रॉपर वे में ये सारे सेंटेंस लिखने हैं. जैसे बुक्स एट होम रीड आई. तो ये प्रॉपर सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है, आपने इसको रीअरेंज करके प्रॉपर मीनिंगफुल सेंटेंस में लिखना है. जैसे आई रीड बुक्स एट होम. इस तरह से आपने ये सारे सेंटेंस लिखने हैं. ठीक है, अब है आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस के पार्ट्स. ए सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट देखो. ए सब्जेक्ट इज़ व्हाट और वोम द सेंटेंस इज़ अबाउट. एक जो सब्जेक्ट होता है वो ऐसा होता है कि व्हाट और वोम किसके क्या और किसके बारे में बोला गया है सेंटेंस में. ऐसी है प्रेडिकेट. The predicate is the part of sentence that tells something about the subject. The predicate always carries a verb. जो predicate होता है वो
वो पार्ट होता है जब किसी के बारे में क्या बताया गया है, किसी के बारे में जो बोला गया है, जो चीज़ बताई गई है वो प्रेडिकेट होता है। जो सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ बताई गई है वो प्रेडिकेट होती है, और प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये था आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट वो होता है जब किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में वो कुछ बोला जाता है। ठीक है, और सब्जेक्ट वो होता है जो क्या और किसके बारे में बोला जाता है, और प्रेडिकेट होता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला गया है, वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, नाउ रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस। गौतम वांट्स सम मनी। गौतम कुछ पैसा चाहता है। द थीफ ट्राइड टू एस्केप। एन ओल्ड मैन केम हेयर yesterday। इन द फर्स्ट सेंटेंस में गौतम इज़ द सब्जेक्ट। गौतम क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि बिकॉज द सेंटेंस इज टेलिंग समथिंग अबाउट गौतम, क्योंकि इस सेंटेंस में गौतम के बारे में कुछ बोला गया है। ठीक है, किसके बारे में बोला गया है? गौतम के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है? गौतम क्या है? सब्जेक्ट है। और जो यहाँ से वांट्स सम मनी, ये क्या बोला गया उसके बारे में? तो यहाँ से आपने क्या है? ये प्रेडिकेट है। ओके, ऐसे है। और प्रेडिकेट इज वांट सम मनी। ठीक है, ऐसी है। इन द बी सेंटेंस में देखो, द थीफ ट्राइड टू एस्केप। इसमें द थीफ ये क्या है? सब्जेक्ट है, और यहाँ से ट्राइड टू एस्केप ये क्या है? प्रेडिकेट है। ऐसी है। एन ओल्ड मैन ये क्या है? सब्जेक्ट, और केम हेयर yesterday ये क्या है? प्रेडिकेट। इस तरह से आपने सिर्फ 2 पार्ट्स बनाने हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आई होप आप सभी को सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ आ गया होगा। ऐसी है बी पार्ट। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट में सर्कल लगाना है और अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट। यहाँ पे ही थॉट ऑफ एन आइडिया, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ पे आपने सर्कल लगाना है, और बाकी ये क्या है? प्रेडिकेट है, यहाँ पे अंडरलाइन करने। तो इस तरह से आपने पूरे सेंटेंसेस में इसी तरह से आपने चूज़ करना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो केयरफुली। नीचे दी गई पिक्चर को ध्यान से देखो। अब देखो बेटा, नाउ कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेस विद द सुटेबल प्रेडिकेट। अब इसको कंप्लीट करना है, पिक्चर को देख के यहाँ पे प्रेडिकेट आपने अपने आप चूज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पे है सब्जेक्ट द बॉयज़। ये बॉयज़ क्या कर रहे हैं? प्लेइंग कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये प्रेडिकेट आपने इस तरह से लिखना है। यहाँ पे द गर्ल है, ये लड़की है, देखो ये गर्ल है, ये क्या कर रही है? स्कीपिंग कर रही है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है? द गर्ल इज स्कीपिंग। ओके, तो इस तरह से आपने ये सारे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ये सब्जेक्ट, ये सेंटेंस थे और उसके पार्ट्स थे। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट आपका क्या होता है? फर्स्ट वर्ड होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ कहा गया है, और जो कही गई है बात वो प्रेडिकेट होती है। ओके, थैंक यू।